गढ़ अली का है और रहने वाले दीवाने अली के हैं और गुलाम इमाम हसन हुसैन के हैं। बहुत अच्छा लाजवाब। और मुहिब जो है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हैं। तो नाम बदलने से क्या होता है? काम नहीं बदलना चाहिए। बेशक 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 है? काम नहीं बदलेगा। दिलों में जितनी अकीदत है वो बाकी रहेगी। बेशक बेशक। दुनिया कितनी निकालने की कोशिश करे नहीं निकलेगी। बहरहाल हमें उसी घराने का जिक्र करना है कि जो जिस नाम से आपकी बस्ती है उसी घर का जिक्र करना है। मुस्तफ़ा के खानदान का, अहले बैते अतार का, इमाम हसन इमाम हुसैन का। इसीलिए तो जलसा सजाया कि शोहदाए करबला को आप सुने जी और संजीदगी से सुने, इत्मीनान से सुने। इंशाअल्लाह बहुत मजा भी आएगा और सुनेंगे जी इंशाअल्लाह तो आपको हालात मालूम भी होंगे। मैं तो अपने मौलाना इरफान साहब से पूछ रहा था कि आपने क्या क्या सुनाया करबला के ताल्लुक से। बोले हजरत बहुत कुछ सुना दिया, आप अपने हिसाब से जो चाहे सुनाए। मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़े अच्छे खतीब है, बड़े अच्छे मुकर्रिर है, मेहनती है। तो मैंने सोचा कि इन्होंने सब कुछ सुना दिया होगा, अब हमें भी सुनाना है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। समझ में आए तो आसानी से बोल दे, मैं इसलिए बोलूंगा। इतनी अच्छी आवाज अपने शायर साहब जैसी तो मेरी नहीं है, लेकिन साथ अंदाज में आप सुन लें, समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। जो फलक पे वो तारा हुसैन है और अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है। नाना के जिस्मे पाक का टुकड़ा हुसैन है। नाना के जिस्मे पाक का टुकड़ा हुसैन है। हक है। और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियों, आज के यजीदी और कल के यजीदी सब सुने। इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियों, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। नवासा हुसैन है और होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली। होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली। वो जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। वो जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हम बात मुर्दों की नहीं करते, हमारे जिंदे हैं। हम बात जिंदों की करते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं वो मुर्दा नहीं होते बल्कि जिंदा, वो जिंदा है। इसलिए हम जिंदों की बात करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया और दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हुसैन मरने को जीना बना दिया। अब दाएं बाएं है, नजर किसी तरफ ना भी जाए, उधर वालों की जिम्मेदारी अगर ना भी देखें तब भी वो एहसास करें कि हम सुन रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह अहादीस जब सुनाऊंगा तो मजा आता चला जाएगा। बड़े प्यार से सुने, बातें समझ में आएंगी तभी मजा आएगा। यही सोच रहा हूँ कि ज्यादा चीख चिल्ला के कोई फायदा नहीं, इत्मीनान से बात सुने और समझे। बात पढ़े उसके बाद तकरीर शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आओ मैं बता दूं आपको, खानदान तो बहुत देखे होंगे और घर भी बहुत
देखे होंगे, लेकिन इतना अच्छा खानदान तुमने किसी का नहीं देखा होगा। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उनके पांव पर के चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर है हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, सुन्नी जन्नती मुसलमान, सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए और से सुने, इतना शानदार खानदान, इतना बेहतर खानदान दुनिया में न आया है और न आया होगा। हजरत जिब्रील ने भी कहा था अल्लाहुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन वलम अरा, मैंने कोई खाना, मैंने जमीन को उलट पलट के देखा, जमीन के कोने कोने पे जाके देखा, जमीन के हर तरफ गया, हर किनारे पे गया, यहाँ तक के जमीन के नीचे भी पलट के देखा, लेकिन मुझे मोहम्मद से बेहतर कोई दूसरा नजर नहीं आया। मोहम्मद के खानदान से बेहतर कोई खानदान नजर नहीं आया। कहाँ से लाओगे इतना अच्छा खानदान, कैसा खानदान? अब मैं बताता हूँ, इतना बेहतर खानदान कि मुस्तफा जाने रहमत को देखो तो वो तमाम रसूलों के सरदार हैं, और उनके दामाद अली को देखो तो वो तमाम वलियों के सरदार हैं, उनकी बेटी फातिमा को देखो तो बेटी फातिमा तमाम औरतों की सरदार है, और हसन और हुसैन उसी मोहम्मद के नवासों को देखो तो वो जन्नती जवानों का तो खानदान तुमने देखा ही न होगा। ये तो सरदारों का खानदान है, नबी रसूलों का सरदार है, अली वलियों का सरदार है, माँ फातिमा तमाम औरतों की सरदार है, और ये जन्नती जवानों के सरदार है। कैसे है ये? मेरे आका ने सवाल किया सहाबा से, मेरे दोनों नवासे इमाम हसन और हुसैन बराबर में खड़े थे, कहा कि मैं तुम्हें ना बता दूं कि ये जो दोनों हैं मेरे बेटे हसन और हुसैन, क्या तुम्हें ना बता दूं कि इनके नाना कौन है, इनकी नानी कौन है, इनके मामा कौन है, इनकी खालाएं कौन है, इनके चचा कौन है, इनकी फूफिया कौन है, इनका पापा कौन है, इनकी माँ कौन है? ये मेरे आका फरमाते हैं सहाबा से। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन है, इनके नाना कौन है बताइए, नानी कौन है बताइए। जरा मैं दिलचस्पी के लिए बता दूं, सब सहाबा को पता था कि इनके नाना कौन है। बोलो पता था कि नहीं पता था? अरे हसन और हुसैन को तो सब जानते थे, माँ फातिमा है, बाबा अली है, नाना नबी है, माँ खदीजतुल कुबरा है, नानी नबी खदीजतुल कुबरा है, सब जानते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा मैं तुम्हें ना बता दूं इनका नाना कौन है, इनकी नानी कौन है? तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए। मतलब ये सहाबा कभी गए नबी की जबान से सुनना चाहते थे तो सुभान अल्लाह, प्यारे नबी की जबान खुल जाए, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ऐसी जबान खुल जाए, नबी की प्यारी जबान खुल जाए। मेरे आका ने फरमाया बता दूं? सहाबा बोले बताइए या रसूल अल्लाह कौन है इनके नाना, नानी कौन है? मेरे आका ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जद्दुहुमा खदीजा बिन्त खुवैलिद व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं इन दोनों शहजादों को देख लो, ये वो है कि इनके नाना रसूलुल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह, इनके नाना रसूलुल्लाह, इनके नाना रसूलुल्लाह है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनकी माँ फातिमा है, इनके बाबा अली है, इनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब है, इनकी फूफी उम्मे हानी है,
हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत ज़ैनब है और इनकी माँ फातिमा है। ऐ लोगों ने तुम्हें बता दूं कि ये सब कहाँ जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया हाँ कहाँ जाएंगे? बताओ जरा कहाँ जाएंगे? मेरे आका फरमाते मैं बताता हूँ कहाँ जाएंगे। कहा जद्दुहुमा फिल जन्नह, इनके नाना भी जन्नती है, वअबूहुमा फिल जन्नह, इनकी नानी भी जन्नती है, वअबूहुमा फिल जन्नह, इनके बाबा भी जन्नती है, वउम्मुहुमा फिल जन्नह, इनकी माँ भी जन्नती है, वखालुहुमा फिल जन्नह, इनके मामा भी जन्नती है, वखालातुहुमा फिल जन्नह, इनकी खालाएं भी जन्नती है, वअम्मतुहुमा फिल जन्नह, इनकी फूफी भी जन्नती है, वअम्मुहुमा फिल जन्नह, इनके चाचा भी जन्नती है। ये वो है कि पूरा खानदान जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शहीद आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? मतलब पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? और आराम से इत्मीनान से बोले सबके सब जन्नती, सबके सब जन्नती। अच्छा ये तो खानदान जन्नती है, चाचा जन्नती, फूफी जन्नती, मामा जन्नती, खालाएं जन्नती, पापा जन्नती, माँ जन्नती, नाना जन्नती, नानी जन्नती। जन्नती ही नहीं ये तो जन्नत दिलाने वाले हैं। जन्नती नहीं ये तो जन्नत में ले जाने वाले हैं, जन्नत में हाथ पकड़ के ले जाने वाले हैं। इसीलिए तो हम उनका जिक्र करते हैं, गर्मी हो यादें मनाते हैं, सख्ती हो फिर भी जमा हो जाते हैं, माहौल खराब हो फिर भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये वो है कि एक मर्तबा अगर हमारा हाथ पकड़ ले तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि जन्नत में पहुंचा नहीं देते। बेशक हजरत, वाह बेशक। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं हजरत, बेशक माशाअल्लाह। ये तो हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी यादें मनाते हैं, वो हमारे आका है। अब जरा सुनो, प्यार से सुनो, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सुनो। अब आप खुश हो जाओ और अपने आप की खुशी महसूस करो। हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, इतनी किस्मत वाले। मेरे आका ने जब ये फरमाया कि पूरा खानदान जन्नती, तो अब सवाल पैदा हुआ जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो कहाँ जाएगा? मोहब्बत में जो बैठेगा वो कहाँ जाएगा? मोहब्बत में जागेगा वो कहाँ जाएगा? मोहब्बत में पैसा खर्च करेगा वो कहाँ जाएगा? अपना वक्त खर्च करके पूरी रात गुजारेगा वो कहाँ जाएगा? मेरे आका ने जवाब दे दिया इसका भी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। देख लो ये खानदान तो जन्नती है। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बा हुआ फिल जन्नह, जो इनसे प्यार करेगा वो भी जन्नती है। माशा हजरत, वाह। इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। बहुत अच्छा, अल्लाह। वाह हजरत, जवाब नहीं, बेशक। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बोलो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि नहीं है? अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, नबी के घर वालों से मोहब्बत करने वालों, हसन और हुसैन से प्यार रखने वालों, उनके नाम की नियाज़ें करने वालों, उनके लिए अपने पैसे को खर्च करके तुम अपने मान को कम करने वालों, लेकिन कम नहीं होता, बहुत बरकतें होती है। सुनो मेरे आका ने तुम्हारे लिए कह दिया मन अहब्बा हुआ फिल जन्नह। हमने मोहब्बत क्या की? मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन क्या किया? मोहब्बत में पैसे खर्च क्या किए? मोहब्बत में वक्त सर्फ क्या किया? रात में हम जाग क्या गए? मेरे आका ने हमें ये इनाम अता फरमाया कि तुम्हारा जागना बेकार नहीं, जन्नती बना देगा। तुम्हारा जागना बेकार नहीं, तुम्हें जन्नती बना देगा। और सुना तुम्हें हदीस पाक अगर इजाजत हो तो सुना दूं हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा बिन ज़ैद एक सहाबी है, नबी के काशाना अक़दस पर पहुंचे किसी काम से। उन्होंने देखा मेरे आका नक्श वाली सुर्ख चादर ओढ़े हैं। तवज्जो, बड़े प्यार से मैं बता रहा हूँ, सुर्ख चादर ओढ़े, बड़ी चादर कांधों से ओढ़े, हाथ छुपे हुए, और ऐसा लगता है कि नबी दोनों हाथों में कुछ उठाए।
दोनों हाथों में नबी कुछ उठाए, चादर से ढके हुए हैं। हजरत उसामा कहते हैं मैंने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई चीज अपने दोनों हाथों में उठाए हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा, क्या मामला है बताइए मेरे आका। मेरे आका ने चादर का कोना हटाया, दाहिनी जानी देखा तो बड़े शहजादे इमाम हसन को उठाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका गोद में उठाए हैं, ऊपर से चादर में छुपा रखा है। फिर बाया कोना हटा के दिखाया तो उधर इमाम हुसैन को उठाए हैं। दोनों तरफ मेरे आका अपने दोनों नवासों को उठाकर चादर में छुपा के ऐसे छुपाए रखते हैं जैसे कोई राज वाली चीज हो, खुफिया चीज हो। फिर मेरे आका ने फरमाया उसामा सुनो, उसामा सुनो, हासान इब्न आया, ये जो मेरी गोद में है ये मेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा सुनते हो, अगर मैं हल्के बोलूं तब आप जोर से बोल जाते हो। बहुत अच्छा लग रहा, बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा। हासान इब्न आया, मेरे आका ने फरमाया ये दोनों मेरे हासान इब्न आया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वबना इब्न तैया, इसलिए कि मेरी बेटी के बेटे हैं। जी कुछ नहीं है जी जी। किसके बेटे हैं? मेरी बेटी के, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, ये कह दिया। और फिर मेरे आका ने हाथ उठाए, वहीं पर उसामा सामने बैठे हैं, उसामा सामने खड़े हैं। मेरे आका दोनों नवासों को उठाए हैं और अपनी बारगाह में हाथ फैला देते हैं। अब सुनो जरा नबी के दीवानों, इमाम हुसैन के दीवानों, मैंने जिस टॉपिक को उठाया वही टॉपिक काम करूंगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाया और हाथों को उठाकर मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, हे अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। फअहिब्बहुमा, हे अल्लाह तू भी मोहब्बत कर। बोलो इन दोनों से मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। तवज्जो है? कहीं और तो नहीं जा रही तवज्जो? हाँ तो मेरी तरफ से क्या मोहब्बत से सुने, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फअहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, इसलिए कि जो मुझे पसंद है वो तुझे पसंद है। ए अल्लाह जो मुझे पसंद है वो तुझे पसंद है, जिससे मैं राजी हूँ उससे तू राजी है, जिससे जो मेरी मर्जी है वो तेरी मर्जी है। इसलिए मैं प्यार करता हूँ तो तू भी इन दोनों से प्यार कर। क्यों न कर? इसलिए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ताज्जुब की चाहे तो फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और तमाशा तू देखो जहन्नम की आतिश जलाए खुदा और बुझाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह जिंदाबाद अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा, मैं मोहब्बत करता हूँ ना, इसलिए तू भी मोहब्बत कर। ये तो कह दिया। फिर आगे दुआ करते, अगली दुआ सुनोगे तो तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, आप बैठे हो ना, जाग रहे हो ना, तो सुन लो। उनकी मोहब्बत में जाग रहे हो, जागने वाले, उनकी मोहब्बत में वक्त खर्च करने वाले, उनकी मोहब्बत में गर्मी बर्दाश्त करने वाले, सुनो मेरे आका दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। ए अल्लाह मैं प्यार करता हूँ उनसे, तू भी प्यार फरमा। वअहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, ये दुआ करते हैं अल्लाह क़यामत तक का आने वाला मुसलमान जो भी मेरे इन दोनों नवासों से प्यार करे, इनसे मोहब्बत करे, ए अल्लाह जो भी मोहब्बत करे उन सब से तू मोहब्बत फरमा। ये हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। जो भी मोहब्बत करे, हे अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। अब मेरे आका की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं। बताओ जरा, आका की दुआ लौटाई जा सकती है? नहीं। अब आका ने किसके लिए दुआ की? तुम्हारे लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, मोहब्बत में खर्च करने वालों के लिए, मोहब्बत में जागने वालों के लिए। मेरे आका ने दुआ की है अल्लाह उनसे मोहब्बत कर जो आने वाले सबके सब इनसे मोहब्बत करे, मोहब्बत कर। जो अब हमें हुसैन की मोहब्बत के सदक़े
नबी की मोहब्बत भी मिल गई, खुदा की मोहब्बत भी मिल गई, रब की मोहब्बत भी मिल गई, खुदा की मोहब्बत भी मिल गई, खुदा का प्यार भी मिल गया। और जिसे खुदा का प्यार मिल गया समझ लो उसे जन्नत में हूरों का दीदार मिल गया। बेशक वाह वाह। और सुना दूं एक हदीस पाक? बिल्कुल बिल्कुल सुना दूं। इजाजत है, आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मैं करबला के बाद का थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, हैं? करबला के बाद क्या हुआ, लेकिन पहले हदीस से तो सुनने। हजरत अली फरमाते, अली तो भैया अली है। मैंने यहीं से तो शुरू किया था, अली तो भाई। अगर दिलचस्पी मैं पैदा कर दूं, में पैदा हो जाएगी दिलचस्पी। अली तो अली है, अली की बात भी अली है, अली की जात भी अली है, अली की शान भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है, अली का नाम भी अली है, अली का जंगों में जाना भी अली है। अली तो ऐसा अली है, ऐसा अली है कि मानो तो अली है और मानो तो वली है। बोलिए बोलिए जी जी सुभान अल्लाह सुभान इधर वाले कहीं चले गए क्या? खतरे में तो नहीं है? अच्छा तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। भाई दाहिनी सपोर्ट तो अच्छी होती है, मैमना तो अच्छा होता है। हाँ तो दाहिनी सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। इधर से कमजोर हो रहा मामला, बाई तरफ से बहुत सपोर्ट है, सामने से बहुत सपोर्ट है, लेकिन दाना हमारा बाजू कमजोर हो रहा। इसको कमजोर ना करें। सुने मोहब्बत से बड़ी प्यारी हदीस भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये सुने। हजरत अली की रिवायत सुना रहा था, इसलिए बात अली की आ गई तो बता दूं। अली तो अली है, अली तो अली है, अली तो अली है। ऐसे अली है कि वो अली भी है और वली भी है, अली भी है और अली भी है और दोनों बोले कि हमारे इतना प्यारे लफ्ज़ ये तो अगर जबान पे जारी कर लो तो जबान मीठी हो जाए। अली का नाम तो इतना अच्छा है। अच्छा जहाँ जिक्र हो रहा है ये भी तो अली का गढ़ है, इसका गढ़ है, ये भी तो अली का गढ़ है। किसी हरी का किसका है बोलो? अली का। किसी शब्द का नहीं है, इसको ज्यादा उठाएंगे नहीं। सुनिएगा जरा, कायदे से सुने। हजरत अली तो अली है। अपने यहाँ पर रिवाज ये है, मौलाना इरफान साहब, हाँ तवज्जो चाहूंगा। अपने यहाँ पर रिवाज ये है, अपने यहाँ पर रिवाज ये है, अपने यहाँ पर रिवाज ये है। क्या रिवाज है? मौजू के साथ मुहम्मल, मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल खूब होता है। समझ में आएगा आपकी, मैं बताऊंगा मिसाल से। मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल करते हो, बोलते हो हजरत जरा चाय वाय तो पिलाओ। चाय भाई क्या बोलते हो बोलो? जरा आप ही बताइए। खूब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। चाय का माना है, वाय का कोई माना है? बताओ जरा, है कोई माना वाय का? चाय वाय, जरा पानी वानी तो पिलाओ। पानी वानी, पानी का माना है, पानी का कोई माना है? बताइए जरा। नहीं, जरा पान वान तो खिलाओ। पान का माना, वान का कोई माना? खाना वाना खाया कि नहीं खाया? हमसे पूछा अगर खाना वाना खाया, खाना वाना, खाना का माना, वाना का कोई माना है? अपनी बीवी से जाके बोल दो कपड़े वपड़े धोए कि नहीं धोए? कपड़े का माना, कपड़े का कोई माना है बोलो? है ना? नहीं। बहुत सारे तो पढ़े लिखे भी बोल देते हैं हजरत, है ना? पढ़े लिखे बोल देते हैं हजरत नमाज उमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नमाज उमाज बोलते नहीं बोलते बोलो? नमाज उमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ज़कात दी कि नहीं दी? हज मज किया कि नहीं किया? बोलते हैं ना। और आज के नौजवानों से अगर पूछो तो गुटखा गुटखा तो हमने भी खाया, सिगरेट बिगरेट तो हम भी पीते, बीड़ी बीड़ी चलती थी, हुक्का हुक्का पहले चलता था तो हुक्का हुक्का। अब ये जो चल रहा है ना सारे का सारा जो बोल रहे हैं मानादार के साथ बेमाना, एक का माना दूसरे का कोई माना। आपने कहा पानी वानी, पानी वानी, पानी का माना, वानी का कोई माना नहीं। आपने कहा चाय भाई, चाय का माना, भाई का कोई माना नहीं। आपने कहा कपड़े वपड़े, कपड़े का माना, वपड़े का कोई माना नहीं। आपने कहा नमाज उमाज, नमाज का माना, नमाज का कोई माना नहीं। जहाँ जहाँ भी बेमाना इस्तेमाल करोगे बेमाना है, वो मानादार इस्तेमाल करोगे वो मानादार है कि नहीं? ऐसा बोलो। और ये अपने यहाँ बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बोलो। बात बात पे आप बोलते हो यार।
हाँ खूब बोला जाता है। इंडिया के बाहर इंडिया के शख्स से एक ने पूछा था कि तुम्हारे यहाँ पर मानादार के साथ बेमाना मौजू के साथ मोहम्मद का इस्तेमाल खूब किया जाता है, तो उसने फौरन ही छूटते ही जवाब दिया, किसी ऐसे वैसे में कहा होगा। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला मैं समझ गया, तूने भी ऐसे के साथ वैसा मिला दिया ना, ऐसे वैसे ने कहा होगा। तो मानादार के साथ आप जरा तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, जो मैं समझाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात जो मैंने बोली और इतनी लंबी बातें जो मैंने आपको समझाई वो किस लिए समझाई। जैसे किसी ने कहा पानी वानी, तो पानी का माना पानी का कोई माना नहीं, कहा चाय भाई, चाय का माना भाई का कोई माना नहीं। ऐसे ही कोई कहे कि बात किसकी कर रहे हो मौलाना, अली वली की, दोनों का माना हाय हाय। क्या कहे बात किसकी कर रहे हो मौलाना, अली वली की, दोनों वली की बात कर रहे हो। इरादा ये था कि अली का तो माना होगा लेकिन वली का कोई माना नहीं। जैसे चाय का माना भाई का कोई माना नहीं, पानी का माना पानी का कोई माना नहीं, ऐसे ही इरादा होगा अली का तो माना है मगर वली का कोई माना नहीं। मगर वाह अली, तुम्हारी साथ भी अली है, तुम्हारी बात भी अली है, तुम्हारा मकाम भी अली है, तुम्हारा मर्तबा भी अली है। तुम ऐसे अली हो, ऐसे अली हो कि तुम्हारे साथ अगर कोई बेमाना मिलाना चाहे तो वो बेमाना नहीं रहता, वो भी तुम्हारा हो जाता है। जब कहा अली तुम्हारा हुआ ऊंचाई वाला, और जब कहा अली तुम्हारा हुआ अल्लाह वाला। क्या क्या बहुत उम्दा माशाल्लाह। जवाब नहीं है, बहुत खूबसूरत तबीयत भाई आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवेरों निकल यहाँ पर हटाएगी ना पब्लिक बिल्कुल ऐसी होती है। सुभान अल्लाह, समझ गए ना। यहाँ तुम्हारा अली का भी है और यहाँ माना वली का भी है। यहाँ तो अली का भी माना अली का भी माना, दोनों माना ऐसे है। अली हजरत अली ही से रिवायत है, हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, आगे अली की रिवायत भी मैं बताऊंगा। हजरत अली से मर्दी अली फरमाते हैं कि मेरे आका ने मुझसे कहा इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना। आका ने कहा ए अली सुनो, सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे, अली कहते मेरे आका ने कहा सबसे पहले जो जन्नत में जाओगे, अली कहते मैं जाऊंगा, मैं। अली कहते मेरे आका ने कहा मुझे सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। अली कहते हैं सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। अली कहते हैं, अब उसके बाद कहते हैं वो फातिमा तो वल हसन वल हुसैन, कहते सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, फातिमा जाएंगी, हसन जाएंगे, इमाम हुसैन जाएंगे। ये आका ने कहा अब हजरत अली मौलाए कायनात तुम्हें कैसे छोड़ देती, याद मना रहे हो ना, घर में रह रहे हो ना, तुम्हें कैसे छोड़ देते। अली से प्यार करने वालों को अली से कैसे छोड़ देते, नहीं छोड़ा। मेरे आका की बारगाह में सवाल किया अली ने, या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, फातिमा जाएंगी, हसन हुसैन जाएंगे, ये जाएंगे, हमारे शहजादे जाएंगे, लेकिन फमुहिब्बूना हमसे मोहब्बत करने वाले ये कब जाएंगे। ये सवाल अली ने नबी से कर दिया। अच्छा, हजरत अली ने पूछा नबी से, फमुहिब्बूना हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे प्यार करने वाले ये कब जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम जाएंगे, लेकिन ये कब जाएंगे जन्नत में जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारी मोहब्बत में हमारी यादों को मनाते हैं, जलसे करते हैं, खत्म फातिहा करते हैं, अपने घरों में अपने बच्चों के नाम हमारे नाम पर रखते हैं, हमारी यादें मनाते हैं। और कोई नमाज ऐसी नहीं कि जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़ते हो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते दरूद? पढ़ते हैं। तैयात में बैठ के इत्मीनान से पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नमाज होगी नहीं कामिल उस वक्त तक जब तक कहीं पे दरूद न पढ़ दो। तो सवाल किया, तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही? आज तो नहीं रही, अभी खत्म कर दूं? अभी तो शुरू की है यार तकरीर, वहाँ चले भी नहीं कर बना की तरफ हाथ जाके बोले या रसूल अल्लाह। तो हजरत अली ने क्या पूछा नबी से जरा बताओ। फमुहिब्बूना हमसे मोहब्बत करने वाले ये जन्नत
जन्नत में कब जाएंगे? हम जब सबसे पहले जाएंगे तो हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आका फरमाते ए अली सुनो, मिन वराइकुम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा जरा गौर से, मैं जुमले आखिरी दे रहा हूँ, सुनो। अच्छा इनाम देकर भाग तो नहीं रहे? कहीं जा तो नहीं रहे? हाँ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, सामने बैठेंगे कुर्सी खाली, कुर्सी खाली है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे आमीन और खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। ये रोड माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। कभी गड्ढे भी देखे थे हमने, कभी गड्ढे भी थे, नशेबो फराज भी था। हैं? कई बार आपके आसपास आ चुके हैं, बड़ा नशेबो फराज यहाँ पे देखा है। हाँ देखिए सही है। घर भी इतने अच्छे नहीं थे, अल्लाह ताला बहुत अच्छे वाले घर बनवाए, रास्ते बहुत बढ़िया हो जाए, अब भी बहुत अच्छे हैं, पानी नहीं बहुत बढ़िया रास्ते भी परवरदिगार आलम बनवा दे और इस बस्ती को खूब शादोआबाद रखे, इस बस्ती पर अपने फजल की बारिश अता फरमाए। मैं बता रहा हूँ आपको, आखिरी जुमले सुनो, इस हदीस पाक के जुमले आखिरी सुनो, इसी में नतीजा निकल जाएगा और समझ जाओगे कि हमारे लिए कितनी बड़ी बशारतें हैं। मेरे आका से सवाल किया, फमुहिब्बूना, हमसे प्यार करने वाले जन्नत में कब जाएंगे? आका से पूछा अली ने, तो नबी ने जवाब दिया, अली सुनो, फमिन वराइकुम, ए अली जन्नत में तुम आगे आगे होगे और तुमसे मोहब्बत करने वाले तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। जब यहाँ तुमने दामन को नहीं छोड़ा तो वहाँ दामन कैसे छूटने देंगे? आगे आगे होंगे और तुम पीछे पीछे जाओगे। ये तो हदीस पाक तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। एक जगह मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्बा, एक हदीस शरीफ, मैं बड़ी प्यारी हदीस शरीफ के जुमले सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, मोहब्बत से सुने और बिल्कुल खामोश होकर मेरी तरफ तवज्जो रखें, क्योंकि हदीस सुना रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सुनो। मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे प्यार किया, आका ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, आका ने फरमाया अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, क्यों नहीं करेंगे हम प्यार? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मन अहब्बनी, जिसने मुझसे प्यार किया, वह अहब्बा हाज़ैनी, और फिर इशारा करके कहते और मेरे इन दोनों नवासों से प्यार किया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे नवासों से मोहब्बत की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वह अबाहुमा, और इन दोनों के बाबा से मोहब्बत की, वह उम्महुमा, और इन दोनों की माँ से मोहब्बत की। मेरे आका ने फरमाया, कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। यह हदीस शरीफ का तर्जुमा सुनो, जिसने मुझसे मोहब्बत की हसन हुसैन से, फातिमा से, इनके बाबा अली से, इनसे मोहब्बत की, आका फरमाते हैं कि वो जन्नत के अंदर उसी दर्जे में होगा जिसमें मैं होऊंगा और मेरे दर्जे में मेरे साथ रहेगा। कहाँ रहेगा बोलो? मेरे साथ। मैंने हल्के से बोल दिया तो आपने सुना ना बोलेंगे यार, इतनी सुस्ती अलीगढ़ वालों, माशाअल्लाह। कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन जन्नत के जिस दर्जे में मैं रहूंगा उसी दर्जे में वो मेरे साथ रहेगा। उनकी मोहब्बत में जन्नत मिल जाए ये क्या कम है? जन्नत का कोई सा भी दर्जा मिल जाए कम है? जन्नत में हूरें मिल जाए कम है? गिलमान मिल जाए कम है? जन्नत की शराबे तहूर मिल जाए कम है? शहद की नहरें अता हो जाए कम है? जन्नत के वो फल मिल जाए जो कभी गलते सड़ते नहीं, ये क्या कम है? जन्नत अता हो जाए कम है? लेकिन ये कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मकाम है। मेरे आका ने फरमाया, कान मई, उसे किसी और दर्जे में नहीं रखा जाएगा, उसे उसी दर्जे, उसी कमरे और उसी महल में रखा जाएगा जिस महल में मैं नबी रहूंगा, उसी महल में मेरा और उम्मती रहेगा जो इनसे प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
रिसालत या रसूल जश्न अल्लाह शहीद आजम जिंदाबाद जश्न शहीद आजम जिंदाबाद सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत। या रसूल बहुत उम्दा लाजवाब। अब तो आपने देख लिया होगा कि मोहब्बत क्या गुल खिलाएगी, बेशक तो कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। सच्ची कर लो मोहब्बत, प्यार कर लो, सच्चा प्यार कर लो। दुनिया से बहुत प्यार किया, मैंने बताया कि दुनिया का प्यार इस कदर है कि कब्र तक भी साथ नहीं जाते। बेशक बेशक कब्र में कौन जाएगा, हैं? उतारते हुए भी कब्र में डरते हैं लोग, हैं? उतरते हुए भी डरते हैं, कहीं चिपक न जाए भाई, कहीं अटक न जाए। और अगर उसका माल खाया होता ना जो मरता है, तो उसे तो वो उतार ही नहीं सकता। सोचता कि अगर आज ही इसने पैर पकड़ लिया और निकलने नहीं दिया तो फिर क्या होगा। पोल खुल जाएगा। बड़ा डरते हैं, तो कब्र तक साथ नहीं जाते, कब्र में साथ क्या जाएंगे। लेकिन वो कि जिनसे मोहब्बत करने के लिए कहा गया, वो कब्र है तो साथ है, क़यामत है तो साथ है, जन्नत है तो साथ है, सख्तियाँ है तो साथ है, मुसीबतें हैं तो साथ है, आजमाइशें हैं तो साथ है, परेशानियाँ हैं तो साथ है। जब पुकारो तब साथ है, जब आवाज लगाओ तो साथ है। हम आँख खुली है तब साथ है, और आँख बंद है तब साथ है। हमारे ज़ाहिरी जिस्म में साथ है और बातिनी कल्ब के अंदर भी साथ है, हर जगह। इसलिए उनसे प्यार इतना कुछ खिलाएगा, कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और सुना दो प्यार वालों की प्यारी बातें। मुस्तफा के घर पे है खातून जन्नत। खातून जन्नत तो समझते हैं कौन, फातिमा इमाम हसन हुसैन की माँ का नाम क्या है, फातिमा ज़हरा। जन्नती कर लिए ना। और ये फूल कहाँ के, जन्नत के। मेरे आका ने फरमाया हुमारे हा नताया में दुनिया के, दुनिया में मेरे जन्नत के दो फूल हैं। इसलिए कि ज़हरा जब कली जन्नत की है तो कली से खिलने वाले जब कली चटकती है तभी तो फूल खिलता है। जब कली का सीना चाक होता है तब फूल खिलता है। जब कली जन्नती है तो फूल कहाँ के होंगे, बोलो जन्नती तो होंगे। और जब फूल जन्नती होंगे तो खुशबू कहाँ की होगी, जन्नती ही खुशबू तो होगी। हसन और हुसैन का हम जिक्र करके उनका नाम लेकर अपनी ज़बान को मीठा भी कर लेते हैं और उनके नाम से जन्नती खुशबू भी पा लेते हैं। जन्नती खुशबू आती है। इसलिए फूल जन्नत या प्यारों की बात कर दूं मैं, दोनों के दोनों अली और फातिमा मुस्तफा के घर कहाँ पर, बोलो प्यार से सुनोगे तब समझ में आएगी बात, मोहब्बत से सुनोगे तब समझ में आएगी। सुनो मेरी तरफ देखकर, बड़ी प्यारी और माहौल की बात बता रहा हूँ, अपने माहौल की। क्या मुस्तफा के घर पे है अली भी और मुस्तफा के घर पे है फातिमा भी, दोनों के दोनों हैं। अब ये दोनों दुनिया का रिश्ता देखें, मियाँ बीवी। अली फातिमा कौन है, बोलो मियाँ है क्या नहीं रिश्ता। ऐसे कह ले कि दामाद है मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा खुसर साहब, सुसर साहब, और अली दामाद साहब, फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी। ज़रा मैं करीब कर रहा हूँ आपके जहन के। बेटा बच्चों खामोश रहो, ज़रा इधर वाले भी सुनिए। हाँ बच्चे भी खामोश हो जाएंगे, बच्चियाँ भी खामोश हो जाएं। सुने, चूँकि आवाज़ जब आती है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है हमारे कानों में भी, इसलिए कई बार एक बात को बोलना पड़ जाता है। सुनो ज़रा मोहब्बत से। तीनों घर पे अली ने एक सवाल किया, नबी से पूछा। अली ने पूछा, बड़ी प्यारी बात पूछी और सवाल किया अली ने। सवाल क्या किया, सुनो। अय्युना अहब्बु इलैक। सुने माए बहने भी, अय्युना अहब्बु इलैक। अली ने पूछा नबी से, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सवाल बड़ा खतरनाक है कि नहीं, बोलो। मैं बताता हूँ कैसे खतरनाक है। अगर आज कोई दामाद अपने ससुर के पास जाकर, आज कोई दामाद बेटी के बाप के यहाँ जाके, अपने ससुर साहब के यहाँ जाके अपने ससुर से कहे, अब्बा हुजूर आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या अपनी बेटी से, तो बेटी का बाप क्या जवाब देगा, तुम्हारा ससुर क्या जवाब देगा, आपसे क्या जवाब देगा। वो तो घबराना जाएगा, ये कहे कि दामाद साहब तुमसे ज्यादा प्यार है तो बेटी का दिल दुखेगा, ने पाला मुझे पैदा मैं उन्हीं के घर में है, और प्यार अपने दामाद से ज्यादा करते हैं, बेटी का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, बोलो।
हैं? और अगर ये कह दिया, आज की बात कर रहा हूं मैं, अगर आज किसी ससुर ने ये कह दिया दामाद साहब तुमसे ज्यादा प्यार नहीं है, प्यार तो अपनी बेटी से ज्यादा है, तो आज का दामाद नाक पे जिसकी गुस्सा रखा ही रहता हो। मर्जी का खाना नहीं मिला तब नाराज, मर्जी का बिस्तर न मिला तो नाराज, अगर मर्जी का जहेज न मिला तब नाराज, मर्जी के मुताबिक खाना न दिया तब नाराज, बात बात पर नाराज, गुस्सा तो नाक पर रखा ही रहता है, कभी कभी छोड़ के भाग जाता है, अपनी बीवी को ही छोड़ कर चला जाता है। कैसा दामाद है आप? हैं? है कि नहीं यकीन? अरे कोई बीवी को छोड़ के जाता होगा और ये छोड़ के ही भाग जाता है। अजीब मिजाज है, निकल गया छोड़ के चला गया। अभी तक ससुर भी परेशान है, सास भी परेशान है, पूरा मायका परेशान है, बेटी का घर वाले परेशान, भाई कैसे राजी होंगे? तो हम मनाते फिर रहे इनको साथ, ये है कि नहीं? तो अगर आज कोई ससुर अपने दामाद से सवाल कर, कोई दामाद अपने ससुर से सवाल कर ले कि ज्यादा प्यार करते हो, तो ससुर साहब तो बेचारे घबरा जाएंगे, बेटी का बाप घबरा जाएगा। अगर ये कहूँ कि बेटी से ज्यादा प्यार तो दामाद नाराज, और अगर ये कहूँ कि दामाद से ज्यादा प्यार तो बेटी का दिल दुखेगा, तो क्या कहे? वो तो टंग गया बीच में, है ना, इधर का ना उधर का, बीच में ही टंग गया, किसे क्या कहे? तवज्जो है, क्या जवाब दे? हजरत अली मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहु ने कहते हुआ जी जी अभी इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है, अभी जाने का इरादा तो नहीं है ना? अच्छा तो सुने थोड़ी देर और मेरी तरफ तवज्जो रखें। अरे अभी इतना ज्यादा चाहिए नहीं हुआ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलते एक मरतबा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब जीते जागते माहौल में आप सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही है? इतनी बात तो समझ में आई। क्या सवाल किया था अली ने, किससे ज्यादा प्यार करते हैं आप? मुझसे अना अम फातिमा, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा प्यार करते हैं या रसूल अल्लाह? किससे ज्यादा प्यार करते हैं आप? किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तो आप अपने आका का प्यारा जवाब बता दूं मैं आपको, बता दूं। मेरे आका ने अली से क्या कहा था? एक ससुर ने दामाद से क्या कहा था? एक नबी ने अली से क्या कहा था? और एक नबियों के सरदार ने वलियों के सरदार को क्या जवाब दिया था? बता दो क्या जवाब दिया था? जवाब क्या दिया? कितना प्यारा जवाब दिया। अगर सवाल करने वाला अली है तो जवाब देने वाला भी तो नबी है। अगर सवाल करने वाला वलियों का सरदार है तो जवाब देने वाला रसूलों का सरदार है। और सवाल करने वाला अगर इल्म का दरवाजा है तो जवाब देने वाला भी तो इल्म का शहर है। जैसा सवाल वैसा ही जवाब, और कितना प्यारा जवाब दिया। मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो अली सुनो, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान को हाथ रखो, मेरी तरफ देखते रहो। बड़ा प्यारा जवाब सुना। आका ने फरमाया फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, अली सुनो तुमसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी फातिमा से करता हूँ। है नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? इसमें तो हम होते, तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी बेटी से। अली तुमसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी से करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए कि बेटी है मेरी, पाला है मैंने। बेटी को प्यार करने की चीज होती है, मारने की चीज नहीं होती, बेइज्जती करने की नहीं होती। बेटियां तो वो होती है कि जब तक घर में चलती है, घूमती है, फिरती है, रब्बी रहमत के फरिश्ते उतरते रहते हैं, आते रहते हैं। बेटी तो वो होती है कि अगर माँ बाप को जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा तो बेटी आग बन के खड़ी हो जाएगी। परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा। अमर जो बेटी दुनिया में अपने बाप के सर का दर्द गवारा न करे, वो जहन्नम में जलना का गवारा करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटियों से प्यार करना सिखाया है मुस्तफा ने। क्या करना सिखाया? बोलो बेटियों से प्यार करना सिखाया, और प्यार करके दिया मुस्तफा ने। बड़े प्यार से पाला है। एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, बात आ रही बीच में बता दूं, है इजाजत के? याद आ गई, बता दूं, अभी टाइम तो है ना। हाँ, एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, सुनिए जरा गौर से सुनिए। एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, 4 नहरें घर में बह रही। कितनी नहरें? और चारों लबालब भर गए, भर लिए। उठे अपने पीर के पास पहुंचे, पीर से जाकर बोले हुजूर बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा, मेरे घर में 4 नहरें और खूब बह रही है, वो लबालब भरी हुई है। पीर साहब बोले तेरा ख्वाब तो यार बड़ा अच्छा है,
तेरे घर में 4 बेटी हैं? उसने कहा हाँ 4 बेटी हैं। तो कहा यार तेरे ख्वाब की ताबीर हो गई, ताबीर हो गई। रब ने हर बेटी के नाम की रहमत की एक नहर तेरे घर में जारी फरमा दी। 4 बेटियां हैं तो 4 नहरें रहमत की तेरे घर में है। शादी कर दी एक बेटी की, कुछ दिन के बाद शादी कर दी, वो अपने शोहर के घर चली गई। फिर ख्वाब देखा उसने, नहरें 4 ही हैं लेकिन एक नहर का पानी सूख गया। क्या देखा? एक नहर का पानी सूख गया। फिर पहुंचे दौड़े दौड़े पीर के पास, हुजूर ये ख्वाब देखा है, अब तो एक नहर का पानी खुशक हो गया, सूख गया। अम्बे जी समझ में नहीं आई, ताबीर क्या हुजूर बताइए। तो पीर साहब बोले तूने एक बेटी की शादी कर दी? कहा हाँ शादी कर दी। वो अपने ससुराल चली गई, शौहर के साथ रहती है। कहा तक तो तेरे ख्वाब की ताबीर हो गई। तेरी बेटी जब तक तेरे घर थी रहमत की नहर तेरे घर बह रही थी, अब ससुराल चली गई तो रहमत की नहर अपने साथ लेके गई। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आती है तो ये समझते हो कि हमारा खा रही हो, हमारा खा रही नहीं। वो अपनी किस्मत का लेके आती है, अपने हिस्से का लेके आती है, अपने कदमों के साथ बरकतें लेके आती है। रहमत की नहर अपने बाप के घर से लेके आती है। रहमत के फरिश्ते जो नासु होते थे वो लेके आती है। इसलिए तुम्हारा नहीं, वो रब का दिया अपनी किस्मत का खाती है। और ये भी सोच लो कि हो सकता है तुम उसकी किस्मत के साथ खाते हो। बेशक ये तो प्यार करने की चीज है, मोहब्बत की चीज है। बेटी को सीने से लगाओ, बीवी को शोहर सीने से लगा ले। गालियां पकने की चीज नहीं, लड़ाई करने की चीज नहीं, भगाने की चीज नहीं। रब ने पसली से पैदा किया, वो भी सीने की। कौन सी पसली से बोलो? सीने की। बाईं वाली से दाईं से नहीं। कौन सी वाली से? लेफ्ट से, लेफ्ट से, राइट से नहीं। कौन सी वाली पसली से बोलो? यार बात बढ़ती चली जाती है, इसलिए तो मैं बढ़ाना नहीं चाहता। बढ़ा दूं? से बता दूं? कौन सी पसली से बनाया? रब चाहता तो पैर की हड्डी से भी बना देता, रब चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, लेकिन रब ने औरत को बनाया सीने की हड्डी से। क्यों? अगर पैर की हड्डी से बनाता तो लोग समझते कि पैरों में कुचलने की है। जमाने में कुचला नहीं है क्या? अम्मा सत्ती यहाँ ही तो किया गया, कितने सत्ती खेड़े हैं। नहीं समझे? शोहर के साथ जिंदा नहीं जलाया गया है ना, सती नहीं किया गया औरत को, यहाँ किया गया है, सती किया गया। अगर शोहर मर गया तो जिंदा औरत को जला दिया। ये उसको पैरों में कुचलना है कि नहीं है? पैरों में कुचला गया, लोगों ने कुचला। तो अगर पैर की हड्डी से बनाई जाती औरत तो लोग समझते कि पैरों से कुचलने के लायक है, और अगर सर की हड्डी से बनाई जाती तो लोग समझते सर पे बिठाने की है। तो रब ने सीने की हड्डी से बना दिया ताकि सबको मालूम हो जाए न पैरों से कुचलने की है, न सर पे बिठाने की है, सीने से लगाने की है। तो प्यार से हर दौर में सीने से लगाने की है। बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले। बेटी जब तक बाप के घर रहेगी रहमत बन के रहेगी, जब शोहर के घर जाएगी रहमत साथ लेके जाएगी, और जब माँ बन जाएगी तो रहमत बरकतें तो क्या कहना। अब तो मकाम इतना ऊंचा मेरे आका ने फरमाया अल जन्नत उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अब तो जन्नत कदमों के नीचे आ गई, माँ बन गई तो जन्नत कदमों के नीचे आ गई। इसलिए हर दौर में सीने से लगाने की, हर दौर में बोलो कहाँ की? सीने से। अच्छा बनाया भी कौन सी वाली हड्डी से? आप तो समझ गए, लेफ्ट से बहुत जल्दी समझ गए। बायां दायां, बायां दायां, कौन से वाले से? बाएं से, दाएं से नहीं। अच्छा अल्लाह ताला को दाहिना पसंद है कि बायां? बोलो बायां पसंद है अल्लाह को। मस्जिद में जाते हो कौन सा पैर पहले रखते हो? दायां। और बैतुल खला में जाते हो तो कौन सा रखते हो पहले? बायां। तो हर अच्छी जगह में दायां। अल्लाह को दायां पसंद है, राइट पसंद है, राइट लेफ्ट पसंद। ये बायां हाथ तो हर गंदी जगह चला जाता है, लेकिन दाहिना जाता है क्या? नहीं जाता ना। इसलिए कौन सा पसंद अल्लाह को? दायां के बायां, राइट के लेफ्ट। राइट पसंद है ना। अब हर जगह तो अल्लाह को राइट पसंद, दाहिना पसंद, लेकिन औरत को बनाने में कौन सी पसंद से बनाया? तो औरत को बनाने में कौन सा पसंद किया? लेफ्ट को, राइट को नहीं। औरतें भी तो सोचती होंगी ले भैया
लेफ्ट से बनने को हम ही बचे थे। हैं? ये नहीं सोचेंगे कि लेफ्ट से बनने को हम ही बचे थे। ए अल्लाह, तुझे जब राइट पसंद है तो राइट से ही बनाया होता। उनसे से बनाया होता, बोलो। जब तुझे राइट पसंद है, हदीस शरीफ सुनाई देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बु तयम्मुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहिना पसंद है, यहाँ तक के कंघा करो तो दाहिने हाथ से, और चप्पल भी पहनो तो दाहिने पैर में, पैजामा पहनो तो दाहिने पैर में, पहले दाहिने पैर में पहनो। हर जगह दाहिना पसंद, लेकिन औरत को बनाने में बायां पसंद। कौन सा पसंद बोलो? हाँ, समझ में आया कि ना आया? समझा देता हूँ। हाँ, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। आराम से धीरे धीरे आप समझते रहे। औरत को बनाने में बायां पसंद, लेफ्ट पसंद क्यों किया? अब मैं बता रहा हूँ आपको, प्यार से सुने। औरतें भी सुने, सोच रही होंगी कि हम बाएं से बनाए गए, बड़ा बुरा गया भैया मामला, दाएं से ही बनाया होता। बाएं से क्यों बनाया रब ने? लेकिन मैं इनको बता दूं, अल्लाह ने दिल भी तो बाईं तरफ ही रखा है। अब तो बोल रहे आप चारों तरफ वाले, सुभान अल्लाह ने दिल किधर रखा बोलो? अच्छा, किसी कहीं पर अपने इलाके में तो मैंने लेफ्ट साइड में ही देखा दिल। अपने इलाके में तो बाईं तरफ ही होता है। कहीं होगा, किसी तरफ होगा, दाहिनी तरफ हो सकता है, किसी का हो, किसी का हो। है ऐसी भी मिसालें, ऐसी भी है कि उनका दिल बाईं साइड में नहीं किधर रखा हुआ है। हाँ, लेकिन वो तो शाजो नादिर है, वो तो इक्का दुक्का कोई है। लेकिन आमतौर पर किधर होता है दिल? भाई अपने इलाके में तो दाईं तरफ ही होता है नहीं? किधर होता है? हर जगह बाईं बाईं तरफ ही है, लेफ्ट साइड में ये दिल। परवरदिगार आलम ने औरत को भी उसी पसली से बनाया जो बाईं तरफ की है, दिल भी उधर ही रखा जो बाईं तरफ है। उस पसली से बनाया जो दिल से बिल्कुल जुड़ी है, दिल से बिल्कुल मिली है, दिल से बिल्कुल मुत्तसिल है, दिल से बिल्कुल करीब है। अगर दाईं बाईं पसली से बनाया होता तो ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती। और रब को ये पसंद नहीं कि औरत को उस पसली से बनाया जाए जो दिल से दूर है। तो परवरदिगार आलम ने औरत को उस पसली से बना दिया जो दिल से जुड़ी है, मिली है, मुत्तसिल है, करीब है, ताकि सब जान ले कि ये औरत दिल से निकालने की नहीं होती, हमेशा दिल में रखने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खंड खंड बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? तो किधर से बनाया बोलो? बाईं वाली से, बाईं वाली से बनाया ताकि दिल में रखने का पता चल जाए कि दिल में रखने की है। दिल से बात करने के लिए बेटी को बाप दिल में रख ले, बीवी को शोहर दिल में रख ले, कभी मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, मायके बताएगा नहीं, जाने नहीं देगा। कहाँ रख ले? दिल में रख ले, दिल में जगा दे ले। और माँ को बेटा दिल में रख ले, बेटा दिल में रख ले। कभी भी घर में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने बनाया। और ये भी याद रखें माए बहने के पसली की हड्डी सीधी नहीं होती, समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? कमान की तरह होती है। कैसी होती है? कमान की तरह टेढ़ी होती है ना, टेढ़ी होती है। टेढ़ी वाली से बनी है। कैसी से बनी है बोलो? कैसी से बनी है? टेढ़ी वाली से। मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ सुना दूं, आप सोच रहे होगा हजरत अपनी तरफ से बोले जा रहे, नहीं, खुलिकत मिन दिलिल अयसर, हदीस पाक के लफ्ज़ है ये। औरत को बाईं पसली से बनाया गया, बाईं पसली से। और कौन सी पसली? वो टेढ़ी वाली, बाईं पसली से बनाया गया, टेढ़ी पसली से। लेकिन टेढ़ापन हो सकता है, ये भी मैं बता दूं, टेढ़ापन हो सकता है। औरत में टेढ़ापन चूंकि टेढ़ी पसली से बनी है ना, तो टेढ़ी हो सकती है, अखलाक टेढ़ा हो सकता है, बात बात में जवाब दे सकती है। और जवाब भी बड़े खतरनाक देती है। हाँ, जब नहीं देती है, बड़े खतरनाक जवाब, इतने खतरनाक जवाब देती है। एक जवाब मैं बता देता हूँ, चूँकि हम तो बैठे ऐसी जगह पे दारुल इफ्ता में, बहुत सारे मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती, फैसला कराने के लिए झगड़े हो जाते हैं, लड़ झगड़ के आ जाते हैं। तो हमें फतवा लिख के भी देना है और समझाना भी है। ये तो हम मौलाना इरफान ने देखा होगा, कितनी पार्टी आती है, लड़े झगड़े आ गए तो क्या क्या जवाब क्या होते हैं? अगर हांडी में नमक थोड़ा तेज हो गया या कम हो गया या मर्जी के मुताबिक खाना हो तो बोला सामान वरना तलाक दे दूंगा। ये कहता है ना मर्द, धमकी दी उसने,
बोलो देना नहीं, तलाक दे दूंगा। इसने कहा तलाक दे दूंगा, संभाल के बैठा ना, तलाक दे दूंगा। तो वो भी छूटती कहती है एक बाप का तो दे के दिखा। नहीं बोलती है वो, बोलो ऐसे कितनी ऐसे जवाब देती है, एक बाप का तो दे के दिखा। अब है तो एक ही बाप का, इसे साबित भी करना कहाँ एक ही बाप का हो। तो अब क्या करता है वो भी, जब देना शुरू करता है ना, तो जब जबान से निकलता है तलाक 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 तलाक, तो एक तो आया 20 तलाक दे के। कितनी तलाक दे के आया? 20 पूरी दे के आया शायर साहब, पूरी 20। और आगे बोला हजरत 20 बार मेरी जबान से निकल गया तलाक तलाक। तो मैंने कहा उल्लू तूने 21 क्यों नहीं दी, 22 क्यों नहीं दी, 20 क्यों दे के आया? हाँ, तो उसने जवाब दिया फौरन, छूटते ही बोला हजरत 20 में सांस टूट गया था। 20 तक ही थी, यानी सांस टूट गया, आवाज नहीं दे सका। इतनी तलाक दे के आता तो ये भी बड़ा खतरनाक जवाब देती है, लेकिन ये भी सुधर जाएंगी। कैसे सुधरेंगी? इनको फातिमा तो ज़हरा की सीरत पढ़ा दो तभी तो सुधरेंगी। हज़रत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी बता दो सुधरेंगी, इनका प्यार बता दो सुधरेंगी, शोहर का मर्तबा बता दो सुधरेंगी। इनके हाथ से मोबाइल या वो सीरियल के जो बेहयाई और अय्याशी आते हैं उन्हें खत्म कर दो, पूरी रस्मों को खत्म कर दो, इंशाअल्लाह ये सुधर जाएगी। लेकिन याद रहे टेढ़ी पसली से पैदा है, अखलाक टेढ़ा हो सकता है, तुम निभा के चले जाओ इंशाअल्लाह। अगर वो टेढ़ा बोलेगी तुम सबर करोगे, वो टेढ़ा बोलेगी तुम सबर करोगे, वो बुरा कहेगी तुम सबर करोगे, वो तुम्हारी नागवार बात बोलेगी तुम सबर करोगे। तो हर सबर पर रब तुम्हारा एक दर्जा ऊंचा करता रहेगा। इधर सब्र करोगे रब ऊंचा दर्जा कर देगा। लड़ाई नहीं होगी। अच्छा बेहतर तरीका तो ये है, यानी कि अगर बीवी मुझसे हो तो शोहर निकल जाए, घर से ना निकल जाए, चुपके से निकल जाए, घर से बाहर चला जाए। और अगर शोहर को गुस्सा हो जाए तो बीवी खामोश रहे, बिल्कुल ना बोले, बिल्कुल ना बोले अगर शोहर को गुस्सा है। और अगर झूठे उल्टे सीधे जवाब देगी तो शोहर को गुस्सा आता रहेगा, और नौबत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। फिर तो वकीलों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जज के सामने दया की भीख मांगना पड़ेगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बीवी खामोश हो जाए। अगर ये तो हमने नहीं बताया, हजरत उमर फारूक ने ये तरीका बताया। एक साहब बीवी की शिकायत लेके आ गए थे हजरत उमर के पास। उनकी बीवी बोलती बहुत थी, हैं बता दूं है इजाजत? यार बात इधर को बढ़ गई, बहुत लंबी हो गई इधर को बात। हाँ बात खत्म कर रहा हूँ, सुने जल्दी से आखिरी बात सुन ले। हाँ किस उन्वान की है, लंबा हो गया ना उन्वान।